आपके पास बड़ी तहलका खेज इंफॉर्मेशन है कुछ उस व्यक्ति के बारे में जो सियासतदान है। सियासतदान ना कहें उसको, भिखमंगा कहें तनवीर भाई। राजवर्धन परमार। हाँ जी, लानतों की भरमार। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, ये एक प्रताप सेना, एक लोक जनता पार्टी है, जी उसका ये अध्यक्ष है बड़ा कोई उसका। और इसको ये पूछिएगा कि कमरा नंबर 122, जी। जो कि यहाँ पे संसद भवन होता है ना, जिस तरह हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। असेंबली कहते हैं, जी जी नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली। वहां पे एक संसद भवन है, यूपी का संसद भवन है, वहां पे एक कमरा नंबर है, कमरा नंबर 122। जी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, क्या कांड हुआ था उसमें, ये इससे जरूर पूछेगा। और इसके ऊपर तकरीबन मैंने सारी रात बैठकर सर्च किया है, तो इसके ऊपर 24 के करीब जो है मुकदमात दर्ज हैं। जी और सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज ये है कि ये 2 कौड़ी का सीमेंट बजरी चोरी करने वाला शख्स, इसके ऊपर जो 24 के करीब मुकदमात दर्ज हैं, उनमें ज्यादातर मुकदमात हरासमेंट के हैं, खवातीन को हरासमेंट के हैं। जी ठीक है, जी जी बिल्कुल। ये जिनसी हरासमेंट करता था खवातीन को। और ये जो बड़ा, एक सबसे बड़ा मेन जो इसके ऊपर केस है, वो ये था कि संसद भवन के अंदर, यूपी भवन के अंदर इसने एक खातून महिला को बुलाया, और वहां पे उसको इसने जो है फिल्म प्रोजेक्ट के हवाले से बुलाया था, और फिर उसके साथ इसने बलात्कार किया था। अच्छा, बहुत ही हाँ खतरनाक जी। और घटिया किस्म का इंसान है। एपी सिंह का जो यार है, जाहिर तन- सी बात है वो उसी उसी जैसा होगा। गद्दार और है, गद्दार है, जो एपी सिंह का यार है, गद्दार है, गद्दार है, यकीन मानिए जी। तनवीर भाई। एपी सिंह आपको पता है एक लॉयर है, अच्छा और इस अच्छा तरह के अरशद भाई, जितने। अरशद भाई, जो लोग ये कहेंगे कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, तो इस हवाले से उनको क्या कहेंगे कि आप कहाँ चीजें देख सकते हैं आपके पास। तनवीर भाई, मैं आपको एक मेरे पास है, जो इनका संसद भवन का जो लेटर है ना, उस कमरे में जो इनको रेंट पे अलाउड किया गया था इसकी फैमिली के साथ, इसने वहां पे शो करवाया था कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपना इलाज के लिए कुछ दिन रहना चाहता हूं यहाँ पे। जी तो उस वक्त 2020 में गालबन 21 में इनको ये वो लेटर इशू किया गया था। 25/9/2020 को ये लेटर इशू हुआ है जी संसद भवन की तरफ से। जी वहां पे उनके मोबाइल नंबर भी मौजूद हैं, उनके ऑफिस का एड्रेस भी है। अगर कोई हमारा दोस्त ये चाहे कि भाई ये झूठ बोलते हैं, तो वहां पे वो लेटर के ऊपर इनका मोबाइल नंबर भी है, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी आप उनको दिखाइएगा। और जो कहें कि ये झूठ है, तो वो इंटरनेट पे जाके इसकी पूरी जन्म कुंडली भी ढूंढ सकते हैं। जी तो मैंने सारी रात लगा के इसके ऊपर काम किया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, 24 के करीब इसके ऊपर केस हैं, और जिसमें सबसे अच्छा, ये इतना जाहिल किस्म का इंसान है। ये कहता है कि वहां पे जो अजमेर के अंदर एक दरगाह है, चिश्ती दरगाह, जी ठीक है, जी जी उसको, उसके बारे में ये कहता है कि ये मुसलमान झूठ बोलते हैं, ये दरगाह नहीं है, ये यकनाग मंदिर है। जी यकनाग एक मंदिर था, उसका उसका हवाला देता कि ये वो है। जी और ये जाहिल किस्म का इंसान कुतुब मीनार के बारे में, कितना कुतुब मीनार है हिंदुस्तान के अंदर, जी दिल्ली में ही है वो बिल्कुल। जी जी तो वहां पे कहता है ये विष्णु विष्णु स्तून है, जी। विष्णु का और स्तून है। और ताजमहल के बारे में भी ये कुछ जी, भौंकता है। बिल्कुल ताजमहल के बारे में भी ये इसी तरह की बकवास करता है, कि कहता है ये एक तेजू महल है। जी तेजू महल, हमें तो नहीं पता तेजू महल क्या है, लेकिन मैंने जो इनकी जन्म कुंडली निकाली है, जी ये इसके इन चीजों के बारे में ये कहता है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, इतना वाहियात इस किस्म का इंसान है, झूठी खबरें बनाता है। कहता है कि मुझे पाकिस्तान से धमकियां आई हैं। अच्छा, अच्छा जब इदारों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इसके मोबाइल को चेकिंग किया गया, सिर्फ ये सिंपैथी लेने के लिए इसने किया था, और सोशल मीडिया पे अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये काम किया था। जब इदारों ने इसकी तहकीकात की, तो उसमें बिल्कुल झूठा पाया गया। फिर लोग अच्छा, मैं एक और बात बताऊं तनवीर भाई, जी किसी भी बंदे से अगर आपका राब्ता है संसद भवन में, या कोई हमारे देखने वालों का संसद भवन में किसी के साथ राब्ता है, किसी एमएलए एमपी के साथ, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि ये वहां पे भड़वे के नाम से मशहूर है, दलाल के नाम से मशहूर है, बीजेपी के नेताओं का भड़वा, ये अच्छा मशहूर है वहां पे। बिल्कुल। ये अरशद वहां भाई, पे अरशद भाई, लड़कियां सप्लाई अरशद करता भाई, है। ये इस्लाम दुश्मन भी है और पाकिस्तान दुश्मन भी है। और कल ये आपने 100%। जी जी, इसमें वाज़ेह तौर पे ये जिस तरह की बातें कर रहा था, मतलब मजहब को, ये जैसे उस एपी सिंह या सीमा के समर्थन करने वाले हमेशा मजहब की बात करते हैं, तो ये बंदा जिस तरीके से एपी सिंह सीमा से मजहब की बात करवाता है, तो ये भी ये बेगैरत किस्म का जो जिसकी औकात दो
टक्के की नहीं, अपनी तनवीर भाई, आप बेटी का इसकी रिश्ता जहनियत, बिलावल भुट्टो के हवाले से उसको देने का ये बोल रहा था। तनवीर भाई, इसकी आप जहनियत का अंदाजा इस चीज से कर लें कि जब इसने 17 जनवरी 2023 जी 17 जनवरी 2023 में इसने मीडिया पे आकर ये कहा कि बाहुबली एक पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पे अच्छा लीडर है उसका मुख्तार अंसारी, उसकी मुख्तार तरफ से अंसारी। इसको जान की, हाँ मुख्तार अंसारी, इसको जान से मारने की धमकी दी गई है। तो फिर जब पुलिस प्रशासन ने इसको जब सिक्योरिटी दी ना, जी सिक्योरिटी दी, तो उसमें जो इसको एसएचओ जो ऑफिसर मिला था, जो इसकी सिक्योरिटी पे मामूर था, वो भी मुस्लिम था और उसके बारे में ये कहता था कि ये तो दहशतगर्द है, मैं इससे सिक्योरिटी नहीं लूंगा। इसकी जहनियत आप सोच लें। यानी कि अपने अपने पुलिस के बारे में इस तरह के इसके नजरिए आते हैं, ये यानी जी, आप कह ये वो सकते हैं शख्स है तनवीर भाई, इस्लाम का ये वही दुश्मन है। शख्स है। जी जी, 100% इस्लाम का और मुसलमानों का दुश्मन है। ये वही शख्स है जिसने वहां पे एक मूवी रिलीज हो रही थी, द केरला स्टोरी, जी ठीक है, उसकी हिमायत भी इसी शख्स ने की थी। अच्छा अब आप सोच सकते हैं कि कितना घटिया, वाहियात और सुफला किस्म का इंसान है। तनीर भाई, मैंने सारी रात लगा के इसके इसके बारे में, इसकी इसकी फैमिली के बारे में बताया जाए तो इसका बाप है और इसकी वाइफ है। इसकी वाइफ बिल्कुल चूहे जैसी है, जैसा चूहा होता है ना, उसकी मैं तस्वीर भी आपको भेजूंगा। चूहे जैसी शक्ल है, दौले शाह की चूई, हमारे यहाँ पे कहते हैं ना दौले शाह की चूई, जी ये बिल्कुल उसकी हुबहू। और एक बेटी है इसकी छोटी सी, और इंतहाई घटिया और इंतहाई वाहियात इंसान है। और मैं कहता हूं यूपी भवन के अंदर सबसे बड़ा भड़वा यही है जो, अच्छा ये एक और बड़ी मजे की बात सुनिए, जी इसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है प्रताप सेना लोक जनता पार्टी, ठीक जी है। उसको उसको सपोर्ट है बीजेपी के एक नेता हैं, जी तनकीद सिंह गालपन उनका नाम, हो सकता है मुझे नाम पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो सकती है, तनकीद सिंह उसका नाम है। और वो उसकी इसको आशीर्वाद हासिल है, ये कह सकते हैं कि उस पार्टी का ये मुख्य छोटी एक पार्टी का एक टुकड़ा है, अच्छा प्रताप सेना जो पार्टी है, अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है। जैसे हमारे यहाँ और उसको जेली पार्टी कहते हैं, उसी जी पार्टी के अंदर बिल्कुल, एक ये कह सकते हैं कि उसकी बिल्कुल बड़ी पार्टी होती है, उसमें से एक छोटा सा पीस निकलता है या चार टाउट अपने वो खड़े कर देते हैं कि जी हमारे ये हमें सपोर्ट करेंगे, तो ये वो उस तरह का अच्छा बंदा है। जी बिल्कुल अरशद भाई, देखें किस तरीके से बैठ के सीमा और अपने राष्ट्रपति के हवाले से उनको इस तरह की चुनौती और सोनिया गांधी जी के अच्छा हवाले से। सुने, जी सुने, तनवीर भाई ये कहता है मैं पाकिस्तान को खरीद लूंगा भीख मांग मांग के। सुनिए, इसने अपनी औकात खुद ही बता दी है। इसकी औकात ये नहीं है कि ये एक शलवार का एक नाड़ा खरीद सके। ये जो वहां पे लोग लड़कियां आती हैं ना, हाँ जी उनके शलवारों से जो नाड़े निकलते हैं उनको इस्तेमाल करता है, वो चोरी करता है ये, और ये कहता है कि मैं पाकिस्तान खरीद लूंगा, वो भी भीख मांग मांग के। ये चंदा इसने अपनी औकात तो खुद ही बता दी। चंदा मांगने वाला और फंड रेजर बहुत मशहूर है, वहां के लोगों से घरों में जाके भीख मांगता है। और एपी सिंह ने ऐसे ही अपना ये नेता रखा हुआ है, उसको पता है कि ये भीख मांगने वाला है और तनवीर पाकिस्तान के भाई, हवाले से असल ये में जहर उगलता एपी है। सिंह लानत इसकी शक्ल पे, एपी सिंह ने ये हरामी एपी हरामखोर सिंह जो ने ये नेता है, अपनी बहन बेटी के साथ भी इसी तरीके से करता होगा जिस तरीके से कमरा नंबर 122 में ये कर रहा था। बिल्कुल। अच्छा, ये केस अभी तक चल रहा है वहां पे, और अभी तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वाकया और मशहूर हुआ है। एक रेसलर बच्ची थी जो रेसलिंग करती थी, जी जी उसके ऊपर भी इसने जिनकी हरासमेंट की है, उसको भी अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अच्छा और उस कमरे में जो वहां पे जो मुलाजमीन थे ना उस संसद भवन के, जी वहां से तकरीबन 3 मुलाजमीन हैं जो अभी तक दर बदर फिर रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिला, उनको नौकरी से निकाला गया। आज देखिए, गलती करते हैं पॉलिटिशियन, जी ठीक है, और उनकी सजा मिलती है आम जनता को। जी जी बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। कहीं ना कहीं ये उनका टाउट है और इंतहाई घटिया इंसान है। मैंने पूरी इसकी जन्म कुंडली निकाल के रखी है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक और तफसील के साथ बताता चलूं जी कि ये शुरू से जब कॉलेज लाइफ में था, तो कॉलेज लाइफ में भी लड़कियों को हरासमेंट करता था। जो कॉलेज की लड़की है, असल में शुरू से ही ना थोड़ा सियासी टाइप था। अच्छा जिस तरह अच्छा आपको पता है कॉलेज में वो एक पार्टियां बन जाती हैं भाई, जिस तरह बच्चे मिलके बना लेते हैं, लड़के स्टूडेंट मिलके अपनी कोई पार्टी बना लेते हैं यूनियन बनाते हैं कॉलेज के यूनियन, हवाले से। आप यूनियन कैसे देखो कॉलेज लाइफ। यूनियन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी यूनियन यूनियन से जो उस वक्त से ही ये इतना गलीज किस्म का इंसान था कि लड़कियों को जो है वो मतलब ट्रैप करने की कोशिश करता था। बिल्कुल अरशद भाई, बहुत बहुत आपने जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन दी। और उन लोगों को चुनौती है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर झूठ बोलते हैं। ये पूरा जो अरशद भाई आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, ये इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। ये लानती बेगैरत 2 टक्के का जिसकी इसकी औकात नहीं, ये चंदा मांगने वाला, ये भीख मांगने वाला, इसने अपनी औकात दिखाई। अरशद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम। जी बहुत शुक्रिया, वालेकुम।